श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 25 फरवरी को फाल्गुन मास के पवित्र महीने का पहला दिन है। देखिए, फाल्गुन का जो महीना है वह भगवान शिव को और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और यह पूरा ही महीना हम सभी के लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि इसी महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बहुत ही विशेष पर्व आने वाले हैं। देखिए, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही विशेष और चमत्कारिक उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, जीवन में तेज की वृद्धि के लिए आपको मात्र 1 बिंदी लगा देनी है। दूसरा जो उपाय है, तनाव से मुक्ति के लिए होने वाला है। और तीसरा जो उपाय है, अर्ध के लोटे में डाल देना मात्र यह एक चीज़, जीवन के जो भी संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपकी किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य है जिसे आप प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह शुरू ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि उस कार्य में आपके कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाता है, तो देखिए, विशेषकर अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जो कार्य हैं वह सिद्ध होते चले जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। इसी के साथ में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा और साथ में आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। देखिए, शमी पत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शहद भी उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं या फिर आप लाल चंदन भी उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, गुड़ का टुकड़ा है और 3 शमी पत्र हैं, तो इन सभी को आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस पात्र को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो जल है इससे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, सूरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी अंधकार हैं वह सभी दूर हो, जीवन में ऊर्जा का संचार हो, जीवन के जो भी कष्ट हैं वह सभी दूर हो, जीवन के जो विघ्न हैं वह सभी समाप्त हो, मेरे जीवन में जो भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। देखिए, सूरेश्वर महादेव हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, जो हमें अपने जीवन में दिव्य ज्योति प्रदान करते हैं। देखिए, यह जो उपाय है हमारे जीवन से जो भी अंधकार हैं उन्हें समाप्त करते हैं। तो जीवन के जो अंधकार हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से दीपक जो है वह अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार से यह उपाय हमारे जीवन से अंधकार को समाप्त करता है। तो जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, जो लोग बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत अधिक उन्हें किसी भी कार्य को करने की चिंता रहती है या फिर किसी भी प्रकार की चिंता रहती है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कई बार बताते हैं, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक है तो आपको पीला चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, आप बहुत अधिक आलसी हैं, आप किसी भी कार्य को करने की सोचते हैं लेकिन वह परिपूर्ण नहीं हो पाता है, तो फिर आपको लाल चंदन लेना होगा। देखिए, यदि आपका जो जीवन है वह बहुत ही अधिक दुर्भाग्यवश बीत रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा शहद लेना है। तो देखिए, या तो आपको मात्र 1 बूंद शहद लेना है या फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है या फिर आपको पीला चंदन लेना है। तो आपको मात्र तीनों सामग्रियों में से केवल एक ही सामग्री लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ध्यान रखें, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए और यह जो चावल का दाना है यह आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है, क्योंकि यह चावल का दाना चंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला है और यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है।
साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है। तो देखिए आपको ये तीनों ही सामग्रियाँ लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है, विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपको एक बेलपत्र जो आपके पास है उसे लेनी है और इसकी जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उससे एक बिंदी लगानी है। देखिए बिंदी आपको या तो आप जो पीला चंदन लेकर के आए हैं उसकी लगानी है, या फिर लाल चंदन की लगानी है, या फिर आप शहद लेकर के आए हैं तो उसकी आपको लगानी है। देखिए पीले चंदन की यदि बिंदी लगा रहे हैं तो फिर आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। लाल चंदन की बिंदी लगाई है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और शहद की बिंदी लगाई है तो फिर आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब देखिए आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं वो आपको बोलनी है। और ये जो चावल का दाना है इससे आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती पर आपने एक बिंदी लगाई है उसी बिंदी पर आपको ये चावल का दाना चिपका देना है। अब देखिए इस प्रकार से बेलपत्री तैयार करने के बाद आपको इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जिस भाग पर आपने बिंदी लगाई है चावल का दाना रखा है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति का यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए फाल्गुन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है, इसीलिए आपको अर्ध के लोटे वाला एक चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए यदि आपके जीवन में अंधकार है, आप कोई भी कार्य करते हैं बार बार उसमें असफल हो रहे हैं, या फिर आपको उस कार्य में बहुत ही अधिक आलस आते हैं, आप उस कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ जीवन में तेज की वृद्धि के लिए जीवन में आपको 10 दिशाओं में उन्नति प्राप्त हो, जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो और आपके शरीर से जो भी रोग हैं उनका क्षय हो, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए सबसे पहले तो आपको इस पात्र के अंदर 7 गेहूं के दाने डालने हैं। जब भी आप गेहूं के दाने डालेंगे तो प्रत्येक गेहूं के दाने को डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ इसी पात्र के अंदर डाल देना है। यदि आपके पास लाल मसूर की दाल है, कुमकुम है या फिर लाल पुष्प हैं तो यह सामग्रियाँ भी आप इस पात्र के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आपको गेहूं और गुड़ का टुकड़ा तो इस पात्र के अंदर अवश्य ही डालना है। अब देखिए इस जल के पात्र को आपको उठाना है और आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना होगा। ध्यान रखें विशेष तिथियों में और विशेष वार पर यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलताएं प्राप्त होती हैं और इससे भगवान सूर्य का विशेष तेज हमारे जीवन में आता है। तो आपको तांबे के पात्रों को लेकर के खड़े हो जाना है और आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। देखिए 12 मंत्रों में ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप कर लेना है। यदि 12 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम सूर्य देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप कर लेना है। अब देखिए अंत में आपको अपने ही स्थान पर सूर्य देव की 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। ध्यान रखें आपने जो ये गेहूं के दाने भगवान शिव के मंत्र से उस पात्र के अंदर डाले हैं, इससे भगवान सूर्य बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के जो अंधकार हैं उन्हें दूर करते हैं। तो विशेषकर कार्यों की सिद्धि के लिए और यदि रोग हैं शरीर में तो उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।